Hello everyone, I Ms. Jyoti Shukla welcome to all in this channel. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हो और इसमें जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको दर्शाया गया है। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कुल छोटी बड़ी मिलाकर के 31 नदियां बहती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो 28 जिलों से होकर के बहती है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से, और उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर तक बहती है। इसकी पूरी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी 1376 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ 200 किलोमीटर तक बहती है। तो ये दो सबसे बड़ी जो नदियां हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो नदियां हैं उनका जो ओरिजिन होता है उत्तर प्रदेश में, वो 3 तरीके की नदियां होती हैं। पहला तो है जो प्लेट्यू से निकलती हैं, जो पठारों से निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल हो गया, केन हो गया, सोन हो गया, रिहंद हो गया, टोंस हो गया, बेतवा। ये सभी नदियां जो हैं ये प्लेट्यू से निकलती हैं। और सिर्फ इतनी ही नहीं, और भी नदियां हैं, ये जो इंपॉर्टेंट है बस उनका मैंने नाम लिखा है। हिमालय से दूसरी नदियां जो निकलती हैं वो हैं, जिनके कुछ एग्जाम्पल हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, हिंडन, घाघरा एक्सेट्रा। तीसरी जो नदी है, तीसरा जो निकलता है दलदल से निकलता है, मार्च से, वो है गोमती, वरुणा एक्सेट्रा। ठीक है। तो हम इन नदियों को एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले गंगा नदी, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से इंटर करती है। किस जिले से? बिजनौर जिले से। और यहाँ से सारी नदियों को अपने में इंक्लूड करते हुए ये बलिया से निकल जाती है। बलिया से निकल करके किस प्रदेश में जाती है? बिहार में चली जाती है। इसके बाद दूसरी जो नदी है वो है रामगंगा नदी। ये भी हिमालय से निकलती है और किस जिले में एंटर करती है? बरेली जिले में एंटर करती है। और उसके बाद ये हरदोई जिले में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तीसरी नदी जो है वो है गोमती नदी। गोमती नदी भी हिमालय से निकलती है और किस जिले में एंटर करती है? सबसे पहले पीलीभीत जिले में। पीलीभीत में एंटर करती है और ये लखनऊ होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। और आपसे ये पूछा सकता है कि लखनऊ जो हमारे उत्तर प्रदेश का कैपिटल है वो किस नदी के किनारे है? तो वो कौन सी नदी हो गई? गोमती नदी। इसके बाद आता है चौथी नदी जो है वो घाघरा नदी। घाघरा नदी, जिसे हम अयोध्या में सरयू नदी के भी नाम से जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से प्रवेश करती है और अयोध्या होते हुए, अयोध्या सीतापुर होते हुए ये गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। इससे पहले एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी, शारदा नदी। ये जो है ये बहराइच में ही आकर के मिलती है। इसके बाद जो पांचवी नदी है राप्ती नदी, ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एंटर करती है और ये गोरखपुर से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो जिला है गोरखपुर, वो वहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो वो कौन सी नदी हो गई? राप्ती नदी। ठीक है। तो ये ऊपर की जो नदियाँ थी। इसके बाद हम आगे जो नदी है उनके बारे में बात करेंगे, यमुना नदी। इसके बाद हम आ जाते हैं यमुना, जो उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यमुना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एंटर करती है और ये नोएडा सब होते हुए प्रयागराज में आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। इसके बाद जो नेक्स्ट 7वीं नदी है वो है हिंडन नदी। हिंडन नदी भी यमुना की सहायक नदी है और ये नोएडा में आकर के, नोएडा जिसे हम गौतम बुद्ध नगर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आकर के यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद ये 7वीं नदी हो गई। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नदी जो है चंबल नदी। ये राजस्थान मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एंटर करती है और यहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद हम 9वीं नदी जो है वो बेतवा नदी है। बेतवा नदी ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये ललितपुर से होते हुए ये हमीरपुर में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद जो नदी है इंपॉर्टेंट 10वें नंबर, केन नदी। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये बांदा जिले में आकर के उत्तर प्रदेश से मिल जाती है। इसके बाद है सोन नदी। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश, झारखंड होते हुए बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश की जितनी नदियां हैं इंपॉर्टेंट, उनका लोकेशन। ठीक है। और ये कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से एंटर करती हैं और कहाँ से एग्जिट हो जाती हैं, ये आपने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश
कि जो ये नदियां हैं उनके किनारे जो शहर बसे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। इंपॉर्टेंट जो शहर हैं, ठीक है, वो है वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर। ये 3 महत्वपूर्ण शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अच्छा, प्रयागराज में यमुना नदी भी बोला जाए तो यमुना नदी भी प्रयागराज के पास है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी जो नदी है वो यमुना नदी। यमुना नदी दिल्ली, कौन कौन से शहर हैं तो दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, प्रयागराज हो गया, नोएडा, ये महत्वपूर्ण शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद गोमती नदी हो गई। गोमती नदी के किनारे देख लेते हैं हम कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं, वो है लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, जौनपुर। ये 3 महत्वपूर्ण शहर जो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं और अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे अयोध्या नदी, या आपसे घाघरा नदी भी पूछा जाए तो वो भी अयोध्या, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे है तो वो सरयू या घाघरा बोल सकते हो, क्योंकि घाघरा नदी का ही बाद में अयोध्या में सरयू नाम हो जाता है। तो आपने इतना सब कुछ देखा और ये आप सभी लोग अच्छे से देख करके वीडियो को एक बार में नहीं हो सके तो 2-3 बार आप देख लेना, लेकिन इसे सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेना कि कौन सी नदी किस ज़िले में एंटर करती है, किधर से एग्जिट करती है और किस तरह से नदियाँ निकलती हैं और कौन कौन से शहर हैं जो यहाँ कौन सी नदियों में जिस भी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ सके होंगे और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकोगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स।